आज हम आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, जैसे भी आपका सवाल चल रहा था तो कूलाम के नियम से रिलेटेड सवाल थे, वैद्युत क्षेत्र बताएंगे तो वैद्युत क्षेत्र रिलेटेड सवाल भी बताए जाएंगे। थोड़ा आज वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आवेश के बारे में आप लोगों को पिछले लेसन के वीडियो में बताया गया था कि आवेश क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात आवेश ही वह कारण जिसके कारण किसी पदार्थ में वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उससे रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो थोड़ा समझिए, इसे मान लीजिए आवेश है, ये आवेश है, तो कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे आवेश है, ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश आएगा तो उसको आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। अगर मान लेते हैं जो आवेश यहाँ पर एक प्लस है, अगर कोई धनात्मक नेचर प्लस नेचर का कोई अन्य आवेश बाहर से इसके क्षेत्र में आएगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर माइनस प्रकृति का कोई आवेश इस क्षेत्र में आएगा तो आकर्षित करेगा। अर्थात समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इसको पिछले लेसन में बताया गया है। तो बेटा अगर समान आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में आए तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत प्रकृति का कोई आवेश आएगा तो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। जहां तक यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है वही इस आवेश का क्षेत्र। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आवेश है, कोई आवेश यहाँ पर है प्लस की, इस पर कोई बल नहीं लगता है, ना इसको प्रतिकर्षित करा ना आकर्षित। इसका मतलब जो आवेश प्लस क्यू है वह इस आवेश के क्षेत्र में नहीं, ठीक। लेकिन यही आवेश बेटा यहाँ पर आ गया तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अब आवेश जो प्लस क्यू है इस आवेश प्लस क्यू के क्षेत्र में आ गया। तो इसमें समझने वाली बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण, कि ये आवेश यहाँ पर है और ये आवेश यहाँ पर है, इतना दूर से कैसे आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर रहा है। तो आप लोग थोड़ा 11th में पढ़े हैं बल के बारे में। जो बल है, बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स अर्थात संपर्क बल। क्या होता है, संपर्क बल। और दूसरा होता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स अर्थात असंपर्क बल। असंपर्क बल। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स क्या होता है अर्थात संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानिए। संपर्क बल क्या है, जैसे हमको किसी वस्तु को खींचना है तो हम उस वस्तु को पकड़ेंगे, उस पर बल लगाएंगे, उसके बाद उसको आकर्षित करेंगे अथवा प्रतिकर्षित करेंगे। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या है, जैसे हमको बुक को उठाना है तो बुक को हम पकड़ेंगे तब उठाएंगे तो हमने बुक को संपर्क किया। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, संपर्क बल क्या है बेटा, हमको बुक को उठाना है, हम बुक को टच नहीं करेंगे, अपना हाथ उठाएंगे और बुक अपने आप उठ जाएगी। जैसे हॉरर फिल्म देखते हैं ना, भूत वाली फिल्में होते हैं, ऐसे हाथ करता है तो चुड़ैल होती है, जो भूत होते उठाते हैं हाथ तो सामने वाली जो मेज है कुर्सी उठ जाती है। जो वहां पर जो बल लग रहा है वही बल क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थात असंपर्क बल है। तो आवेश भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही लगाता, असंपर्क बल ही लगाता। अर्थात ये आवेश यहाँ से इतनी दूरी पर है फिर भी इस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर अपोजिट नेचर इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है कैसा बल लग रहा है, असंपर्क बल ही लग रहा है। असंपर्क बल लगने का कारण क्या है, क्यों असंपर्क बल लगा। असंपर्क बल के बहुत सारे उदाहरण बेटा, तो देखिए चुंबक लेते हैं, चुंबक लिए नीचे लोहे का सिक्का रखे, चुंबक ऊपर है, तो जैसे जैसे बेटा नीचे ले जाएंगे तो लोहे के सिक्के में कंपन होने लगेगा और पास ले जाएंगे एक ऐसी स्थिति आएगा कि लोहे का जो सिक्का है उछलकर चुंबक से चिपक जाएगा। वहां पर भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थात उनको चुंबक को लोहे के सिक्के के पास नहीं ले जाना पड़ता, दूर लोहे और चुंबक के बीच यहाँ पर बेटा असंपर्क बल ही लग रहा है, क्योंकि दूर से ही खींच ले रहा। वही सेम टू सेम प्रक्रिया, सेम टू सेम बल आवेशों के बीच में भी लगता है। अगर समान प्रकृति के आवेश का प्रतिकर्षण लगता है,
विपरीत प्रकृति के बल है तो क्या लगता है, आकर्षण लगता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि असंपर्क बल लगने का कारण क्या है। तो असंपर्क बल लगने का कारण क्या है, आपको बताया गया कि जो चुंबक का टुकड़ा होता है लोहे के सिक्के को दूर से ही आकर्षित कर लेता है। क्यों आकर्षित कर लेता है, इसका बेटा जो रीजन है उतनी दूर से क्यों आकर्षित, कैसे उठा ले रहा है उसको, उसका जो मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है बेटा जो चुंबक का टुकड़ा होता है उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती। चुंबक नहीं खींचता, और चुंबकीय बल रेखाएं लोहे के सिक्के को पकड़ करके खींच लेती है। चुंबक नहीं खींचता है, चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक इसी प्रकार बेटा आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। जैसे चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, वैसे ठीक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं बेटा नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, अर्थात हम इनको आंखों से देख नहीं सकते। जैसे चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। ऐसे चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रभाव अर्थात जब लोहे के सिक्के को खींचा तो लोहे का सिक्का खींचता उनको दिखाई देता है, ये उसका प्रभाव हम देख सकते हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं को हम नहीं देख सकते, वैद्युत बल रेखाओं के प्रभाव को हम देख सकते हैं। तब हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैद्युत बल रेखाएं क्या, वैद्युत बल रेखाएं जहां पर आवेश होता है, आवेश चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, उन्हीं वैद्युत क्षेत्र में आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ चलती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से एक बार सुनेंगे कि वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं अथवा वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है इस पर एकांक धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से चलता है। और वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती है बेटा, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये वैद्युत बल रेखाओं गुण है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अर्थात एक वैद्युत बल रेखा दूसरी वैद्युत बल रेखा को काटेगी नहीं, इसीलिए ये निष्कोण। और जो वैद्युत बल रेखाएं बेटा ये सदैव धन आवेश से चलना प्रारंभ करती हैं, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती। जैसे चुंबक की जो चुंबकीय बल रेखाएं बेटा यन से निकल करके यस की ओर अर्थात नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर चलती है, ठीक इसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं आवेश के धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर चलती हैं, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं। और जो इनका गुण है, ठीक है, एक लचकदार होती है बल रेखा अर्थात सीधी नहीं होती हैं। ठीक, अब आगे कल के टर्म में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताते हैं। धन्यवाद।